जय श्री महाकाली स्टूडेंट्स। तो आज हम लेके आए हैं जल अपने बीच में। आज है जल, यानी कि जल ही जीवन है। तो आज का हमारा टॉपिक है जल या वाटर। पानी का सूत्र सभी जानते होंगे। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। H2O होता है हमारा जल। अब ये कैसा कंपाउंड होता है? ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि अकार्बनिक यौगिक है। इसके अंदर कार्बन के मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इसलिए ये कैसा यौगिक है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद ये कैसा होता है? कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, यानी कि रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है हमारा जल। सब लोग पीते हैं, सभी जानते होंगे इसके बारे में। अब हम देखते हैं हमारा जल कितने प्रकार का होता है। तो टाइप्स ऑफ वाटर है, देयर आर 4 टाइप्स। क्या क्या है? आसुत जल जिसको बोलते हैं हम डिस्टिल्ड वाटर, दूसरा है मृदु जल जिसको बोलते हैं सॉफ्ट वाटर, तीसरा है कठोर जल जिसको बोलते हैं हार्ड वाटर, और चौथा हमारा भारी जल जिसको बोलेंगे हैवी वाटर। अब हम आते हैं हमारे पहले पे, आसुत जल होता क्या है? आसुत जल का शुद्धतम रूप होता है H2O, यानी कि जो सबसे ज्यादा अगर प्योर वाटर कहेंगे तो वो हमारा कौन सा है? H2O। ये हमारा होता है, इसकी सांद्रता है 0 ppm सांद्रता। आसवन विधि के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग होता है बैटरी में, कपड़े धोने में और इंजेक्शन में। आप लोगों ने देखा होगा इंजेक्शन आते हैं तो वो कैसे पाउडर के रूप में उसमें होता है, और एक पानी अलग से आता है इतने बड़ी शीशे में, जिसका क्या होता है, इंजेक्शन से पानी डालते हैं पहले उसके शीशी के अंदर, और फिर उसे कस के हिलाते हैं, फिर इंजेक्शन का यूज करते हैं। ऐसे ही दवाइयों में डालते हैं डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद क्या करते हैं, ये वर्षा के जल में प्राप्त होता है। तो हम आपको बता दें, जो वर्षा का जल होता है वो हमारा डिस्टिल्ड वाटर की तरह यूज होता है। पर कभी भी पहली बारिश का पानी हमें इसके लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए। पहली बारिश के अंदर कई सारी गैसेस होती है जो एसिड्स का फॉर्मेशन करती है, और वो एसिड जो होता है पहली बारिश के जरिए हमारे जमीन पर आता है, जिससे कई सारी बीमारियां भी होती हैं। तो पहली बारिश को हम कहते हैं अम्ल वर्षा, यानी कि एसिड रेन, तो उसका यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद बारिश होती है उसको हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो इस जल का प्रयोग हम कर सकते हैं बैटरी में, घाव धोने में और इंजेक्शन में। शुद्धतम जल अगर माने तो आसुत जल सबसे ज्यादा प्योर होता है। उसके बाद हम बात करें तो वर्षा का जल होता है। हम देखते हैं ना कि बैटरी का पानी पीते नहीं है लोग, वह मतलब डरते हैं उसको छूने में। तो छूने से कोई दिक्कत नहीं, वो कोई तेजाब नहीं होता, और अगर पी ले तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद हम आते हैं मृदु जल। मृदु जल होता है हमारा सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर होता है पीने योग्य वाटर। पीने योग्य वाटर की पीपीएम सांद्रता होती है 150 पीपीएम। इसमें साबुन में झाग अच्छे से आता है, कपड़े धुलते हैं तो इसके अंदर झाग अच्छे से आएगा। इसमें H2O के अंदर सोडियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण घुले हुए होते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा है कठोर जल। कठोर जल को हम बोलते हैं हैवी वाटर। हैवी वाटर यानी कि H2O के अंदर जो कैल्शियम मैग्नीशियम के होते हैं बाइकार्बोनेट्स या क्लोराइड और सल्फेट्स घुले रहते हैं। तो आपको बता दें, जो कठोर जल होता है वो 2 तरीके से यूज होता है। पहला होता है जिसके अंदर होती है अस्थायी कठोरता, दूसरा होता है स्थायी कठोरता वाला। अस्थायी कठोरता कहाँ से आती है? तो जिसके अंदर पानी के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं, तो वो होते हैं हमारे अस्थायी कठोरता के कारण। उसके बाद अगर हम बताएं कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर क्लोराइड से सल्फेट घुले हुए हैं तो क्या है? स्थायी कठोरता है। अब इसे कैसे बता सकते हैं? इसके अंदर अधिक समय तक पानी में कठोरता नहीं रहती, ये वाली अस्थायी कठोरता। इसको आसानी से दूर भी किया जा सकता है, और उबाल कर इसके सफेद अवक्षेप आता है। घर में देखते हैं डॉक्टर्स बोलते हैं कि पानी कैसा पियो? उबाल कर पानी पियो। टाइफाइड वगैरह अपने यहाँ बीमारियां ज्यादा फैलती है। टाइफाइड किस लिए फैलता है? यही पानी की वजह से, गंदगी वगैरह होती है। तो क्या करते हैं डॉक्टर्स बताते हैं कि पानी को उबाल कर पीना चाहिए। और जब पानी को उबालते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर तली में सफेद सफेद जमा हो जाता है वाटर का। तो वो क्या है, हमारी एक अस्थायी कठोरता, बाइकार्बोनेट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो अब हम देखते हैं इसको कैसे शुद्ध कर सकते हैं। एक तो है क्लार्क विधि और दूसरा उबाल कर। क्लार्क विधि में क्या होता है, बुझा हुआ चूना यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका सूत्र CaOH का होल ट्वाइस, उसका उसी को हम प्रयोग करते हैं। आगे आते हैं स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता अधिक समय तक स्थायी रहती है, और इसको परम्यूटेड विधि के द्वारा प्योर किया जा सकता है। ये हमारा क्या होता है, जियोलाइट के द्वारा ये विधि कराई जाती है, जिसका सूत्र Al2Si2O8 या XH2O इसके साथ लगे रहते हैं। साबुन में कम झाग देता है। कपड़े धुलते हैं ना हम लोग, तो साबुन लगाते रहो, झाग ही नहीं देगा। क्यों नहीं देता? कि वो पानी कैसा होता है, हमारा कठोर होता है। उसके बाद ये पानी कौन सा है, जैसे तालाब का पानी ले लो, समुद्र का पानी ले लो, तो ये सारे वाटर्स का अगर हम देखें तो ये हमारे कठोर जल के उदाहरण होते हैं। उसके बाद हम आते हैं, तीसरा हमारा है भारी जल। भारी जल को बोलते हैं हम हैवी वाटर। हैवी वाटर का सूत्र होता है
D2O जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ड्यूटेरियम ऑक्साइड हमारा क्या होता है, प्रयोगशाला में मंदक के रूप में प्रयोग होता है। इसका क्वथनांक होता है 101.24 डिग्री सेल्सियस। इसके जल के 6000 अणुओं में 1 अणु भारी जल होते हैं, यानी कि अगर हम अपने घर पे जो पानी है उसके 6000 मॉलिक्यूल्स को ले लें, उसके अंदर एक मॉलिक्यूल मिलेगा हमें किसका, D2O का, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। इसकी खोज की यूरे नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी खोज की और खोज करने में बहुत बड़ा योगदान रहा, पर की कैसे होगी, काम करते रहे होंगे, उन्हें कुछ नई चीज दिखी होगी तो उन्होंने कहा होगा इसको हम क्या नाम दे दें, इसको नाम दे दें भारी जल। तो जो ये काम किया उन्होंने यूरे नामक साइंटिस्ट ने किया था। उसके बाद इसका निर्माण कहाँ होता है, तालचर उड़ीसा में एक जगह है, वहां पर इसका निर्माण किया जाता है। इसके निर्माण की 2 विधियां होती है, एक होती है प्रभाजी आश्वन विधि, दूसरी होती है विद्युत अपघटन विधि। विद्युत अपघटन सभी जानते हैं, जिसमें एक एनोड एक कैथोड होता है और हम इसे पढ़ा चुके हैं। उसके बाद प्रभाजी आश्वन क्या होता है, इसमें जो 2 पदार्थ होते हैं उनके क्वथनांकों के बीच में बहुत कम अंतर होता है, वो होती है प्रभाजी आश्वन विधि। अब हम आते हैं इस पानी, ये दिखता कैसा है, इतनी सारी बातें बता दी पानी के बारे में, अब ये लगता कैसा है, तो इसकी संरचना देखते हैं। वो संरचना होती है इस टाइप की, H2O, यानी कि हाइड्रोजन के 2 यहाँ पे दिखे, हाइड्रोजन हमारे 2 दिख रहे हैं और एक ऑक्सीजन है। तो जब ये मिल जाते हैं तो हमारी संरचना कुछ इस टाइप की बन जाती है। ये होता है पानी का मॉलिक्यूल। इसके बीच में जो एंगल बनता है वो 104.45 डिग्री का बनता है। तो हम लोग जल के बारे में जान चुके हैं। धन्यवाद।